वेलकम है आपका यू आर वी यू आर द विनर में। हमने अध्याय 9 पढ़ा था। उसमें हमने चतुष्पाद को संक्षेप में देखा था और यहाँ पर महाचतुष्पाद अध्याय 10 का वर्णन किया गया है। इसको थोड़ा चतुष्पाद को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। चलिए, चतुष्पादम षोडशकलम भेषजमिति भिषजो भाषन्ते। यानी जो डॉक्टर है वो 16 कलाओं और मतलब 16 गुणों और चतुष्पाद से युक्त होता है। 16 कलाओं से युक्त। भिषक को आचार्य चरक ने माना है और सुश्रुत ने ऐसा आत्मा के लिए बोला है। नेति मैत्रेय है किम कारणम। अब जो मैत्रेय हैं उनका एक डाउट है, तो वो कहते हैं कि भगवान पुनर्वसु कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे गुणवान डॉक्टर हैं और अच्छे गुणवान चतुष्पाद हैं, लेकिन रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोग जो है वो ठीक नहीं हो पाते। तच्चिंत्यते भेषज भेषजम भेषजेन विशिष्टमिति। यानी मतलब इलाज हो रहा है, लेकिन जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या मतलब इलाज करवाना और इलाज ना करवाना दोनों बराबर हैं। आगे आगे यहाँ से देखते हैं कि आचार्य पुनर्वसु आत्रेय ने फिर मैत्रेय से कहा, उन्होंने अपना व्यू रखा कि ने है, यहाँ से देखो, ना हैलम ज्ञानवान विषंगमुमुर्षु मातुर्मुत्थाप यितुम। यानी बहुत ही अच्छा डॉक्टर, कहते हैं ना कि वो फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, तो बहुत ही अच्छे जो डॉक्टर होते हैं, तो जो रोगी मरने वाला है तो कभी कभी उसे भी ठीक नहीं कर पाते, वो ठीक करने में उन्हें समर्थ नहीं हो पाते। परीक्षा कारिणों ही कुशला भवंती। तो जब इलाज करते टाइम क्या होता है कि पहले आप रोग को जाने कि डॉक्टर को ये परीक्षण करना चाहिए कि रोग साध्य है या असाध्य है। तो जो कुशल चिकित्सक होते हैं वो उनमें सफल हो जाते हैं। फिर आता है आगे, तस्मान भेषजम भेषजेना विशिष्टम भवति। मतलब ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि इलाज करवाना और इलाज ना करवाना, इन दोनों में भिन्नता नहीं है। नहीं, इन दोनों में भिन्नता है। आगे श्लोक नंबर 6 पर चलते हैं। यहाँ अब जो ऊपर बताया गया है उसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ते हैं। क्षामम क्षामेन कि दोष मुक्त, इससे पहले है, चलो ये देखते हैं। क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण औषधियों से। क्षाम होता है निर्द्रव और कृशम च दुर्बल माप्याय यामः। जो दुबले पतले रोगी होते हैं उनकी चिकित्सा करते हैं तर्पण से। और स्थूल और मेदस्वी रोगियों की चिकित्सा अपतर्पण से। और शीते नोष विभूत मुप चरामः। यानी जो गर्मी से पीड़ित रोगी हैं उनको शीतल ठंडी औषधियों से। और न्यूनान धात्रन पूर्यामः।
न्यून धातरन, जिनके धातु कम है, न्यून है, पूर्यामः, उनके धातुओं को पूरा करते हैं। और व्यक्ति रिक्तान, या ये है हास्यामः। और जिन व्यक्तियों के जो बढ़े हुए धातु होते हैं उनको, मतलब लॉस, उनको घटाते हैं। व्याधीन मूल विपर्यनो चरंतः। तो इस तरह से जो व्याधि का जो निदान है उसके विपरीत इलाज करते हुए क्या करेंगे, रोगी को उसकी सम्यक प्रकृतो स्थापयामः, यानी उसको उसकी प्राकृतिक अवस्था में लाएंगे, जो उसकी सम्यक प्राकृतिक अवस्था है उसमें लाते हैं। इस प्रकार चिकित्सा करते हैं। श्लोक नंबर 8। प्राप्नु यानियतम वैदो यो असाध्यम समुपचारेत सम उपाचरेत, यानी जो डॉक्टर असाध्य रोगों की चिकित्सा करता है तो वो क्या करता है, अर्थ विद्या यशोहा निमु उपक्रोशम संग्रहम। क्या करेगा वो, धन की हानि करेगा, विद्या यश की हानि करेगा, और वो उपक्रोश कहते हैं निंदा को, और वो निंदा का पात्र होता है, और रोगियों को संग्रह नहीं कर पाता है। असाध्य अगर रोग है तो उसकी चिकित्सा करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ायदा ही नहीं होगा। और पहले परीक्षण कर लेना चाहिए कि रोग साध्य है। अगर साध्य होगा रोग तो उसकी चिकित्सा सही काल पर होगी, सही समय पर होगी, तो जो चिकित्सा है वो सफल होगी। सुख साध्यम मतम साध्यम कृच साध्यम थापि च। जो साध्य रोग होते हैं उनके दो भेद बताए गए हैं, एक सुख साध्य और दूसरा कृच साध्य। द्विविधम, दो चाप्य साध्यम स्याघाप्यम यच्चानु उपक्रमम, यानी असाध्य रोगों के भी दो भेद होते हैं, एक याप्य और दूसरा अनुक्रम। साध्यानाम त्रिविध चाल्पम अध्यमोत्कृष्टताम प्रति। जो पुनः साध्य रोगों के तीन भेद बताए गए हैं, अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य। इनका मतलब होता है, जो अल्प होता है मतलब नीड्स मिल्ड ट्रीटमेंट, और मध्य चिकित्सा साध्य, मध्य उपाय साध्य जिनमें नीड्स मॉडरेट ट्रीटमेंट, और उत्कृष्ट उपाय साध्य नीड्स स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट। ऐसे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो ये साध्य यानी क्यूरेबल, और असाध्य इनक्यूरेबल, और सुख साध्य इजली क्योर्ड, और कृत साध्य क्योर्ड विद डिफिकल्टी। आप इसको ऐसे समझेंगे, ये चार्ट एक नीचे दिया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से एकदम आप इसको देखकर समझ जाएंगे। विकल्पो न त्वसाध्यानाम नियतानाम विकल्पना, यानी जो रोग असाध्य होते हैं उनका कोई भेद नहीं होता, असाध्य रोगों का कोई भेद नहीं होता। चलिए अब देखते हैं। ना च तुल्य गुणो दूष्यो न दोषः प्रकृतिर्भवेत्। जो रोग है, दोष है, वो दोष और दुष्य जो है वो समान गुण वाले ना हो। ना चा काल गुणेस तुल्यो न देशो द्रुपक्रमः। और जो मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो, और जो दोष रोगी की प्रकृति के अनुसार ना हो। गति रेखा
न्वत्वम यानी रोग एक गति वाला हो और नया हो। तो ये जो है इन रोगों को सुख साध्य कहा गया है। दोष और दुष्य समान गुण वाले ना हो। दोष रोगी की प्रकृति के अकॉर्डिंग ना हो। स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो। और रोग एक गति वाला हो और नवीन नया हो तो रोग सुख साध्य होता है। मतलब दोष और दुष्य ये इनमें तुल्य गुण ना हो। जैसे कफ दोष से दूषित रक्त सुख साध्य होता है, क्योंकि कफ दोष प्रकृति से शीतल होता है और रक्त प्रकृति से उष्ण होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ऐसी स्थिति में रोग सुख साध्य होगा। और दोष और प्रकृति का आपस में तुल्य गुण ना होना। जैसे वात प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है और कफ या पित्त रोग, पित्त प्रकृति वाले को कफ या वात रोग और कफ प्रकृति वाले को पित्त या वात रोग हो तो ये सब सुख साध्य होंगे। अब इनका कुछ अपवाद भी मिलता है। जैसे ज्वरे तुल्ये तु दोषत्वम प्रमेह तुल्य दोषता। तुल्य दोषों से ज्वर होता है तो वो सुख साध्य है। यानी तुल्य दोष होना सुख साध्य का लक्षण होता है। रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साधस्य लक्षणम। रक्त गुल्म पुराना होने पर सुख साध्य है। यानी रक्त गुल्म, ये उसका अपवाद है कि रक्त गुल्म पुराना होने पर सुख साध्य होता है। वर्षा शरद बसंतेषु वातागः प्राकृतः क्रमात्। वैसे तो वर्षा में होने वाला वात ज्वर और शरद में होने वाला पित्त ज्वर और बसंत में होने वाला कफ ज्वर है और ये प्राकृत होते हैं और ये सुख साध्य हैं। चलिए श्लोक नंबर 14। श्लोक नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यमे बले। मतलब जिस रोग में मध्यम बल हो। काल प्रकृति दूष्याणाम, जो समय है और प्रकृति है और दूष्य, इनमें किसी एक की समानता, सामान्य अन्यतमस्य च, किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो। गर्भिणी वृद्ध बालानाम नात्युपद्रव पीड़ितम। यानी रोग जो है वो गर्भिणी, कोई वृद्ध हो, बालक का हो, उपद्रव हो पर अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा उपद्रव ना हो, ऐसा रोग हुआ हो तो शस्त्र क्षार अग्नि कृत्या ना मनव कृच्छ देशजम। ऐसा रोग हुआ हो तो शस्त्र क्षार और अग्नि क्रिया के द्वारा चिकित्सा हो और रोग पुराना हो। कठिन देश में जैसे मर्म स्थान। विद्या एक पथम रोगम, यानी एक ही मार्ग का रोग हो। द्विपथम नाति कालम, जो रोग है वो ज़्यादा पुराना ना हो। जो रोग दो दोषों से उत्पन्न हो। कृच्छ साध्य, तो ऐसे रोगों को कृच्छ साध्य कहा जाता है। कृच्छ साध्य यानी क्योर्ड विद डिफ़िकल्टी। एक तो ईज़िली क्योर्ड हो रहा है और एक क्योर्ड विद डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो कैसे? जिनका मध्यम बल हो, दूष्य समय प्रकृति और दूष्य इनमें से किसी एक की समानता हो और जो बीमारी है वो गर्भिणी वृद्ध या बालक का हो। उपद्रव है लेकिन ज़्यादा उपद्रव नहीं है।
कठिन देश में, जैसे जंगली देश में, एक ही मार्ग का रोग हो या फिर 2 मार्गों में रोग हो लेकिन अधिक पुराना ना हो, है ना? ठीक है? रोग जो है वो ज़्यादा पुराना ना हो, और जो रोग 2 दोष से उत्पन्न हो रहे हैं, तो इन सभी रोगों को कृतसाध्य रोग कहा जाता है। आगे शेषत्वादायुषो याप्यं साध्यं पथ्य सेव्या। आयु शेष रहने के कारण जो मतलब पथ्य का सेवन कर रहा है और थोड़ा अच्छा हो गया है। हेतुना अशु परवर्तकम, यानी दोबारा कुछ कारण हुआ और उससे वो एकदम भयानक रूप से रोग बढ़ गया। गंभीरम बहुधा तुस्थम मर्म संधि समाश्रितम, और जो दोष हैं वो धातुओं में चले गए हों और मर्म संधियों में उन्होंने अपना आश्रय बना लिया हो। दीर्घ कालम अवस्थितम विद्या द्विदोषजम, यानी जो रोग है वो बहुत दिनों से चला रहा हो और जो दोषों से उत्पन्न हुआ हो, तो ऐसे रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है, यानी इनक्यूरेबल, जिनका इलाज ही नहीं किया जा सकता। ऐसे जो असाध्य रोग होते हैं जिनमें ये सब जिन रोगों का ये सब स्वरूप होता है, तो ऐसे जो असाध्य रोग होते हैं उन्हें याप्य कहा जाता है। ऐसा होता है कि जो असाध्य रोग होते हैं उनमें मृत्यु मतलब आयु जो है वो एक तरह से ख़त्म हो गई रहती है, और जो याप्य रोग जो याप्य होता है उसमें आयु थोड़ी शेष रहती है, और याप्य का यही मतलब है। असाध्य रोगों का सिर्फ एक ही भेद है और वो है याप्य, जिसमें आयु शेष रहती है, तो ये याप्य रोगों का स्वरूप है। आगे श्लोक नंबर 19। तद्वत् प्रत्याख्येयं त्रिदोषजं क्रियापथमतिक्रांतं सर्वमार्गानुसारिणम्। यहाँ पर बताया गया है प्रत्याख्य यानी अनुक्रम रोगों का कैसा स्वरूप होता है। जो रोग गंभीर हो, अनेक रस रक्त धातुओं में उन्होंने अपना आश्रय बना लिया हो, उनमें त्रिदोष भी हों, और जिनको मतलब प्लान करके चिकित्सा की जा रही है लेकिन उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, और जिस बीमारी में जो दोष हैं, दोषों ने सभी मार्गों को अपना आश्रय बना लिया है। ओज सुक्यार तीसमोकर इंद्रिया नाशनम, जो बार बार बेचैनी हो रही है ना? ओत्सुक मतलब उत्सुकता हो रही है, बार बार उत्सुकता, बेचैनी, अर्ति यानी कि बेचैनी, और इंद्रियों की जो मतलब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, मतलब जो कान है उन्होंने सुनना बंद कर दिया, आँखों ने देखना बंद कर दिया, तो ये वाली जो इंद्रियों की जो शक्ति है उनका भी खत्म हो गई होती हैं। दुर्बलस्य सुसंवृदम व्याधिम सारिष्टमेव च, जो व्यक्ति दुर्बल हो और व्याधि प्रबल हो, और व्यक्ति रोगी जो है वो दुर्बल हो, तो वह रोग असाध्य होता है, मतलब चिकित्सा न करने योग्य है, इनक्यूरेबल। आगे बीजा प्राक परीक्ष्येवं विकाराणाम स्वलक्षणम पश्चात कर्म समारंभः कार्यः साध्येषु धीमता। जो इंटेलिजेंट डॉक्टर होता है, जो बहुत ही परफेक्ट चिकित्सक होता है, वो क्या करेगा
कि वो रोगों में उनके साध्य, असाध्य, याप्य पहले उसको एग्जामिन करेगा। जो उसके लिंक्स हैं, जो उनके लिंग हैं, पहले उनको एग्जामिन करेगा। फिर जो साध्य रोग हैं, जिनका जो क्यूरेबल हैं, उनकी फिर वो इलाज शुरू करेगा। अगर जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो इनक्यूरेबल हैं तो उनका तो इलाज करना ही बेकार है, और याप्य में कुछ आयु शेष रहती है और साध्य रोग लाभ मिल जाता है उनमें आराम से, वो ईज़िली क्यूरेबल होते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा, पहले देखेगा, इलाज करने से पहले देखेगा कि रोग का स्वरूप क्या है, वो साध्य है, असाध्य है या याप्य है, उसके लक्षणों को पहले एग्जामिन करेगा। आगे श्लोक नंबर 22। ना सा मैत्रेय तुल्यानाम मिथ्या बुद्धिम प्रकल्पयेत। वो मैत्रेय के समान मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। कौन? साध्यासाध्य विभाग्यो या सम्यक प्रतिपत्तिमान, यानी जो डॉक्टर अपने शास्त्र में कुशल है, उसे पूरा अच्छे से ज्ञान है, तो वो जो क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिसीजेस हैं, जो उनके भेद हैं, उनको अच्छे से जानता है, तो वो मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। आगे आत्रेय मैत्रेय मति द्वय विद्या निश्चयः। मैत्रेय और आत्रेय का विचार विनिमय। चतुर्विध विकल्पाश्च व्याध्याः स्वे स्वे लक्षणा। रोगों के साध्य, सुख साध्य के 4 भेद और व्याधियों के साध्य साध्य लक्षणों के बारे में बताया गया है इस महाचतुष्पाद अध्याय में। इस तरह से हमारा 10वां जो अध्याय है वो भी समाप्त होता है। थैंक यू।